अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट टिश्यूज क्या है और इनकी कौन कौन सी किस्म है और कितनी किस्में हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्लांट टिश्यूज को याद रखें कि प्लांट टिश्यूज को टू मेन ग्रुप्स में, टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, ये जो परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इनमें क्या फ़र्क है। परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके सेल्स जो होते हैं उनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है। उनके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीज़न नहीं होती। ठीक है, उनकी उनमें डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती। अब आते हैं पहले परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टम का अगर मैं बता दूं, एपिकल मेरिस्टम जो होता है जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है ये कहाँ पर होते हैं, एपेक्स में होते हैं। एपेक्स में ये पाए जाते हैं। और शूट्स और जो स्टेम जो होता है, शूट और रूट्स के जो एपेक्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम के जो टिश्यूज होते हैं वो यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पर भी पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टम में। ठीक है, अब एपिकल मेरिस्टम में इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये बात भी बता दूं कि इनमें जो डिवीजन होती है तो ग्रोथ कहाँ पर होगी। ग्रोथ तो परमानेंट टिश्यूज में नहीं हो सकती, इसमें पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ग्रोथ होती है। तो एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम में शूट और रूट्स की क्या होती है, एलांगेशन होती है। ठीक है, उनकी लेंथ में, उनकी लंबाई में इजाफा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और साथ में क्या है, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो शूट और रूट है इसमें क्या होता है, इनके लेटरल साइड, इनके इनके जो साइड्स हैं उस उनमें क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टम में। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है इस इनकी जो इनकी डिवीजन की वजह से क्या होता है, उनकी थिकनेस में, रूट्स और शूट्स की थिकनेस में इजाफा होता है। ठीक है, और इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। रहता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किस्म के टिश्यूज, ये लीव्स जो होते हैं, लीव्स के बेसिस में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ से लीव शुरू होता है, लीफ जो शुरू होता है, लीफ के बेस में ये पाई जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इतना याद रखें आप लोग। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के की तरफ। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। इनको फिर 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, इनके जो सेल्स होते हैं एक ही किस्म के सेल इसमें होते हैं, इनमें होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में। और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, मतलब ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं एक से ज़्यादा किस्म के सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या आते हैं, 3 किस्म के क्या आते हैं, 3 किस्म के टिश्यूज आते हैं इनमें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज को 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और इनके फंक्शंस और इनके स्ट्रक्चर्स के बुनियाद पर इनको तीन तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब आते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं इनके ये एक से ज़्यादा किस्म के सेल से बने हुए होते हैं और इनकी 2 किस्में हैं, एक है जाइलम टिश्यूज़ और एक है फ्लोएम टिश्यूज़। तो इसमें आप लोगों को ये भी वाज़ेह हो गया कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं।
ये बात तो आप लोग जानते हो कि जाइलम और फ्लोएम ये प्लांट में होते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये टिश्यूज़ है और टिश्यूज़ में एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है। अब जाइलम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ट्रिकीड्स आते हैं, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, इन ही ये आपस में मिलकर ये एक जाइलम को बनाते हैं। और जाइलम की अगर हम फंक्शन की बात करें, जाइलम का काम जो होता है, इनका काम ये होता है कि प्लांट के हर एक सेल को वाटर का पहुंचाना, ये इनका काम होता है जाइलम का। और फ्लोएम की अगर हम बात करें, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो होते हैं फ्लोएम टिश्यू, इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, CO ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और साथ में फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। अगर हम फ्लोएम की फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो होता है, ये होता है कि प्लांट के हर एक सेल को फूड पहुंचाना, प्लांट के हर एक सेल को खुराक पहुंचाने का काम जो होता है ये फ्लेम का होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ये इस वजह से मैंने डायग्राम के ज़रिए, स्केच के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और आप लोग ये स्केच भी याद रखें ताकि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, तो अगर कोई इशू हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक टाइप को डिटेल से एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। और अपने लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।